प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्यपत्रक 30 करेंगे। तो बच्चों, हमने अब तक 29 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आपकी जो ग्रामर चल रही है तो आपको ग्रामर अच्छी तरह से आ जाएगी, यानी व्याकरण आ जाएगी। तो हमारे जो पीछे की हमने वर्कशीटों में सब में व्याकरण ही की है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो हमारा जो अधिगम क्षेत्र है व्यावहारिक व्याकरण, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है व्याकरण का, जो अधिगम बिंदु है बच्चों, विलोम एवं समानार्थक शब्दों को समझ पाना और पहचान कर प्रयोग कर पाना। तो बच्चों, विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा, विपरीत होते हैं, ठीक है। और समानार्थ होते हैं, ये होते हैं पर्यायवाची जैसे ही, यानी एक शब्द के जो अर्थ होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि जो समानार्थक शब्द है उनको हमें लाल रंग से, और जो विपरीतार्थक है यानी विलोम शब्द है उनको हरे रंग से भरना है। तो यहाँ पर कुछ डब्बे बने हुए हैं। सबसे पहले बच्चों हम ढूंढेंगे समानार्थक, क्योंकि सबसे पहले हमें यही कहा गया ना, समानार्थक शब्दों को लाल रंग से फिल करो। तो बच्चों, सबसे पहले हम आशा निराशा बच्चों विपरीत है, सुख दुख भी विपरीत है यानी विलोम शब्द है, निडर डरपोक भी विलोम शब्द है, शुद्ध अशुद्ध भी विलोम शब्द है। तो बच्चों, देह और शरीर है, ये समानार्थक है यानी एक पर्यायवाची है। इन दोनों का अर्थ सेम होता है। देह, शरीर, तन, ये हमारा ये सेम होता है। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इसको हमने लाल रंग से फिल कर दिया है। अब बच्चों आगे भी ढूंढेंगे हम समानार्थक, वृक्ष और तरु। तो बच्चों ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। पेड़ को वृक्ष और तरु दोनों कहते हैं। अगर हम यहाँ पर पेड़ भी लिखेंगे तो भी ये बच्चों समानार्थक होगा। वृक्ष और तरु समानार्थक है। अगला बच्चों विलोम शब्द है, प्रसन्न अप्रसन्न, अंधकार प्रकाश भी विलोम शब्द है। अब है बच्चों अगला छात्र और विद्यार्थी। तो बच्चों ये भी समानार्थक है। छात्र और विद्यार्थी एक ही होता है, ठीक है। आप जैसे आप हो, आप विद्यार्थी हो, आप छात्र भी हो, ठीक है। तो अगला बच्चों विपरीतार्थक है यानी विलोम शब्द है, गुण अवगुण। अब बच्चों अगला है जो हमारा गगन और आकाश, ये भी बच्चों समानार्थक है, पर्यायवाची है एक दूसरे के। पर्यायवाची होते हैं बच्चों जब किसी चीज के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे आपके मम्मी आपको और पापा आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन आप हो तो एक ही बच्चे ना, ठीक है। अब है बच्चों शत्रु मित्र, ये भी विलोम शब्द है, प्रश्न उत्तर भी विलोम शब्द है। अगला है बच्चों बागीचा और उपवन, ये समानार्थक है, ये पर्यायवाची शब्द है। बागीचा उपवन को ही कहते हैं, उपवन को ही बागीचा कहते हैं, जैसे पार्क, ठीक है। अगला भी बच्चों समानार्थक है, आवश्यक और जरूरी, ठीक है। आवश्यक और जरूरी सेम सेम है। अब बच्चों जो हमारे बचे हैं वो विलोम शब्द है। बच्चों पढ़ लेते हैं, आपको विलोम शब्द याद भी हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, यानी विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। अब हमें इनको क्या करना है, हरे रंग से, जो विलोम शब्द थे विपरीतार्थक शब्द थे, इनको हमें हरे रंग से फिल करना है। तो बच्चों जो आशा निराशा है वो बच्चों विलोम शब्द है, विपरीतार्थक है। तो इसको हमें क्या करना है, ग्रीन कलर से इस तरह से फिल करना है। ये चारों ही बच्चों विलोम शब्द है एक दूसरे के। सुख दुख, निडर का डरपोक, शुद्ध का अशुद्ध, तो ये बच्चों विलोम शब्द है। आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि विलोम शब्द भी आते हैं, ठीक है। पर्यायवाची भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं पेपर में। अब है प्रसन्न का विलोम शब्द होता है अप्रसन्न। अब बच्चों विलोम शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है इनका, जैसे दिन का रात, प्रसन्न अप्रसन्न, अंधकार का प्रकाश, यानी अंधकार होता है अंधेरा, प्रकाश होता है रोशनी, ठीक है। गुण अवगुण,
ये बच्चों विपरीतार्थक है जो हम हरे रंग से कर रहे हैं, ठीक है। शत्रु और मित्र, ये भी बच्चों विलोम शब्द है, विपरीतार्थक है। और प्रश्न उत्तर, ये भी विपरीतार्थक शब्द है। तो बच्चों इस तरह से हमने समानार्थक यानी पर्यायवाची और विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द सीखे हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, हमें उपयुक्त में से किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बना लेते हैं शत्रु का और मित्र का, ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग करना तो हम पीछे वर्कशीट में सीख चुके हैं अब तक, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे शत्रु। अब शत्रु का वाक्य में वाक्य बनाना है बच्चों, हमें किसी को भी, शत्रु होता है बच्चों दुश्मन, ठीक है, शत्रु नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है यानी लाइन बनानी है। बच्चों हम पीछे अच्छी तरह से सीख चुके हैं इनको। मित्र, तो आप लिख सकते हो राम मेरा मित्र है। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, आपके भी दोस्त होंगे, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक और, ये तो बच्चों बनाया था हमने विलोम शब्द का। अब बना लेते हैं बच्चों हम बागीचा उपवन का, ठीक है। बागीचा, बच्चों होते तो दोनों सेम सेम ही है, चलो फिर भी हम ऐसी लाइन बनाते हैं जिसमें बागीचा भी आए और उपवन भी आए, ठीक है। मैं अपने बागीचे में खेलता हूं। अब बना लेते हैं उपवन का, मेरे घर में सुंदर उपवन है। बच्चों बागीचा और उपवन एक ही चीज है, ये मत सोचना अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य भी बनाए हैं और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी सीखे हैं। तो आप इनको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, उस चैनल को जल्दी इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्वाइन बटन भी दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।